हेलो फ्रेंड्स, आज से हम क्रोशे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मुझे क्रोशे करने में अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसकी क्लासेस स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्रोशे ऐसा होता है, इसका जो निडल होता है वो इस टाइप का होता है, थोड़ा सा आगे से ट्विस्टेड होता है। अलग अलग साइजेस के आते हैं। ये देखिए, इसमें मेरे पास काफ़ी सारे हैं। बिल्कुल मिनिमम से इसका नंबर मिट गया है, ये 1 नंबर है। और ये सारे के सारे थ्रेड वर्क के लिए यूज़ होते हैं, जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं। इनकी हुक बहुत ज़्यादा मतलब मोटे नहीं है, पतले ही हैं इनके हुक। और ये है, ये जो हम यार्न के लिए यूज़ करते हैं, और ज़्यादा अगर थिक यार्न है वो इस टाइप का होगा। तो जैसे जैसे यार्न की थिकनेस बढ़ती है, क्रोशे भी हम उस टाइप से यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्रोशे हो गई जो हमें बेसिक नीड्स होती हैं। ये कटर है जो थ्रेड कटिंग के लिए, और ये प्लास्टिक की नीडल है जो ज़्यादा इजी रहती है यार्न वर्क अगर हम कर रहे हैं तो यूज़ करने में। ये फिंगर रिंग है जिससे हम थ्रेड को, मैं बताऊंगी इसको भी कैसे यूज़ करना। और ये कुछ पेन्स हैं, ये मार्कर होते हैं, जहाँ पे अगर आपको मार्कर लगाना है तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थ्रेड में दिखाती हूँ कि हम अपना हुक कैसे चलाएंगे। तो ये सबसे मैंने पतला वाला थ्रेड लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले नोट बनाएंगे। नोट में जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस टाइप का बना सकते हैं। तो मैं इसमें अभी 2 नंबर वाला हुक यूज़ करूँगी। तो इस जो हमने नोट बनाया है, इस नोट के अंदर हम हुक इंसर्ट करेंगे और थोड़ा सा इस नोट को टाइट कर लेंगे। और फिर इसको हम यहाँ से जो गैप दे रखा है रिंग में, इसको और अपनी फिंगर में एडजस्ट कर लेंगे। मैं कई इस तरह से भी यूज़ करते हैं, मैं पहले ऐसे ही यूज़ करती थी, बट फिर मुझे रिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। उससे थ्रेड को बार बार हमें इस टाइप का नहीं करना पड़ता, जैसे ये है ना। आपको मैं ऐसे भी बताती हूँ, जैसे फिंगर को इस तरह से किया तो हमें ये इस तरह से हम बनाते हैं ना, तो ये हमें बार बार ऐसे करना पड़ता है फिंगर में फोल्ड। तो अगर हम रिंग यूज़ करते हैं तो हम यहाँ से अगर स्ट्रेच करते हैं तो ये अपने आप ही थ्रेड आता रहेगा। तो हमारा थोड़ा सा टाइम भी बचता है, और कंफर्टेबल की बात होती है तो मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे यूज़ कर सकते हो। तो हम एक बार फिर से एक बार नोट बनाएंगे। यहाँ से इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। नोट बनाया, और जो हमने नोट बनाई हुई है, अब हम इसको यहाँ से इस तरह से लेंगे थ्रेड को, और यहाँ से ऐसे इसको ऐसे पुल कर लेंगे। ये जो हुक होता है सब इसी से ही हमें ये करना है। और फिर जो एक बन गया, थोड़ा गैप बना, थोड़ा सा ऊपर किया, फिर इसको यहाँ से पुल कर लिया। ये ऐसे गैप किया और ये ऐसे कर लिया। हम जैसे जैसे आइटम बनाएंगे, या कोई स्वेटर किसी को बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो उसका टाइट करना है या लूज करना है, वो अकॉर्डिंगली हम जब बनाएंगे तब बताएंगे आपको आगे। ये देखो, अभी हमारी 3 चेन बन गई है। ऐसे ही हम इसको पुल कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी आपको लंबी चेन बना के दिखाती हूँ। ये इस तरह से
हम इसको यहाँ से पुल करते रहेंगे चेन को। ये देखिए ये चेन बन गई। तो ये बिल्कुल बेसिक होता है। कोई भी हम आइटम कुछ भी बनाएंगे हम, अगर आप स्वेटर बना रहे हैं, फ्लावर बना रहे हैं, तो ये बेसिक है। चेन तो बनानी ही बनानी है आपको। उसके बाद पैटर्न अलग अलग होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। तो चेन सबसे बेसिक है। तो अगर आप क्रोशे स्टार्ट करें तो पहले आप चेन बनाना इसकी प्रैक्टिस कर लें, और इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बस हमको यहाँ से ऐसे इसको पुल करना है। तो अभी हमने थ्रेड में कैसे हमें हुक चलाना है वो हमने सीखा। अब मैं आपको यान में दिखाती हूँ। ये इससे थोड़ा सा थिक है। इसके लिए मैं 2.5 mm का हुक यूज़ करूँगी। ये 4 प्लाई की यान है। प्लाई जो होती है वो हम इस तरह से देखते हैं कि इसमें से कितने थ्रेड्स निकल रहे हैं आगे। तो इसमें ये 4 निकलते हैं। तो ये 4 प्लाई की यान है। आपको जितने प्लाई की चाहिए आप शॉपकीपर से बोल सकते हैं, वो आपको दे देते हैं। 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। तो पहले हम सबसे पहले नोट बनाएंगे इस तरह से। ये बनाया, रिंग इंसर्ट करी, हुक इसमें डाला, और ये यहाँ से इसको एडजस्ट किया, और फिर सेम जैसे उसमें किया था, ये बस थोड़ा सा ठीक है। यहाँ से हमको ऐसे इसको पकड़ के रखना है। ये आ गया। ये इस तरह से हम इसको यहाँ से पुल करेंगे। ये देखिए, ये चेन जो सबसे बेसिक है क्रोशे का, वो हमारा चेन पैटर्न होता है। अभी देखिए, जैसे ये अभी जो हमने ग्रीन वाले जो चेन बनाई थी, ये वाली, ये सेम उसी का ही है। ये भी 4 प्लाई का ही है। ये हमारा 5 प्लाई का यार्न है। ये देखिए, ये उससे ज़्यादा थिक है। और जो हमने ये बनाया था, ये थ्रेड, इसको थ्रेड वर्क हो गया, ये वाला थ्रेड, ये यार्न हो गई। इसके लिए हम 5 mm का हुक यूज करेंगे। सेम पहले चेन नोट बनाएंगे। नोट जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उस तरह से बना सकते हैं। ये इसमें इंसर्ट किया, थोड़ा टाइट किया, और इसको एडजस्ट करके जो थोड़ी थिक यार्न होती है उसके लिए हमें थोड़ा गैप करना पड़ेगा इसमें, उसको पुल करने के लिए। इस टाइप का हम इस तरह से हम इसको पुल करते जाएंगे। देखिए, तो आज मैं आपको यार्न भी दिखाऊंगी अलग अलग टाइप की, और बाकी जैसे तरीका तो सेम ही है सब में चेन बनाने का, बस मैं यार्न और हुक कैसे उसमें करना है वो आपको बता रही हूँ, यूज़ करना है। ये देखिए, ये जूट है। जूट का भी हम यूज़ करके जैसे बैग्स वगैरह बनाते हैं, हैंगिंग, वॉल हैंगिंग, या बहुत सारी आइटम बनाई जाती हैं इससे भी। तो वो ये हम क्रोशे यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो सेम चीज़ इसमें हम
हुक यूज़ करेंगे 5.5 वाला। और इसको जब हम चेन बनाएंगे तो हम चेन में थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि हम इजीली उसको पुल कर सके। इसको टाइट नहीं करेंगे ज़्यादा। इस तरह से थोड़ा सा इसको यहाँ पे गैप रख के हम चेन बनाते जाएंगे। हुक आप कैसे पकड़ रहे हैं, जैसे कंफर्टेबल हो, सब आपका अपना अपना स्टाइल होता है। तो ये देखिए, हम जूट का भी और एक प्लास्टिक थ्रेड भी आता है, उस टाइप से भी अगर आपको पुल करना आ गया है और आपको कोई चीज़ बनानी है घर में तो आप उस तरह से आप बना भी सकते हैं। कुछ भी बैग बना सकते हैं, बहुत सारी आइटम बनती हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। स्वेटर तो सबको पता ही है कि यान से बनती है, बट इसके अलावा भी हम बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं क्रोशे यूज़ करके। ये देखिए, एक ये यान है, ये बहुत सॉफ्ट क्वालिटी का है। इसकी बच्चों के स्वेटर, सॉक्स, टोपी वगैरह बनाई जाती है। बच्चों के आइटम ज़्यादा सही रहते हैं क्योंकि उनको सॉफ्ट चीज़ें पहनाई जाती हैं। ये 3 प्लाई की है, इसमें सिल्वर कोटेड भी है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो शाइन कर रहे हैं। इसे हम 3.5 वाला हुक यूज़ करेंगे। नोट बना के इस तरह से हम चेन को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसमें शाइन भी कर रहा है ये वाला। तो इसकी बहुत अच्छी सुंदर सुंदर सी बच्चों की ड्रेस बनाई जाती है। इसमें मैं आपको एक टोपी और सॉक्स बना के दिखाऊंगी इस यान की, बच्चों के लिए। अभी फ़िलहाल मेरे पास अभी इतने यान थे, बाकी और भी बहुत सारी टाइप की आती है यान। एक ये वाला टी शर्ट यान भी है, इससे बैग, मैट वगैरह ये सब बना सकते हैं हम। ये थोड़ी सी स्ट्रेचेबल भी है। अभी मैंने इस यान को यूज़ करके अभी कुछ बनाया नहीं है, तो मैं जल्दी इसका कुछ बनाना है मुझे, तो मैं उसका वीडियो शेयर करूँगी आपसे। इसमें जो मेरे पास सबसे हाईएस्ट वाला जो हुक है 6 mm का, वो मैं यूज़ करूँगी, जो इसमें इजीली वर्क करेगा। जितना मोटा यान और जो हम हुक मोटा यूज़ करते हैं ना, तो उसके प्रोडक्ट भी थोड़े जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि जितना बारीक काम होगा उसमें टाइम लगता है, बट ये थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो आपको अगर कुछ इससे रिलेटेड कुछ बनाना हो, जैसे मैट वगैरह बनाना हो, बैग वगैरह बनाना, तो आप ये वाला यान यूज़ कर सकते हैं। चेन बनाने का तरीका वही है, गैप थोड़ा ज़्यादा रखना है और उसको यहाँ से पुल करना है। तो मैंने आज आपको जो मेरे पास डिफरेंट टाइप की यान्स अवेलेबल थी
उसमें हमें कैसे हम यूक यूज़ करेंगे, कैसे चेन बनाएंगे, जो सबसे बेसिक होता है क्रोशे का, वो मैंने आपको बताया। और यान से देखिए क्रोशे से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैंने देखिए ये सनफ्लावर भी बना रखे हैं, तो मैं ये आपको बताऊंगी किस तरह से बनाना है। ये हार्ट शेप का लीफ है, ये की चेन्स हैं, ये भी। तो धीरे धीरे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता के मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।